मित्रों नमस्कार। बिहार के चुनाव परिणाम अब पूरी तरह से आगे हैं। एनडीए को 202 सीटें मिली हैं और महागठबंधन को 35 सीटें मिली हैं। बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के क्या मायने हैं? इस गैप के क्यों ऐसा हुआ है? क्यों बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कहें तो गर्दा उड़ गया है? ऐसा क्यों हुआ? असल में आज आपने आरजेडी का एक ट्वीट देखा होगा। चुनाव हारने के बाद उनका जो पहला ट्वीट क्या आया, एक किसी व्यक्ति ने एक बाँस पकड़ा हुआ है और बाँस नुकीला है, कहेंगे कि हम सबक सिखा देंगे। यानी बाँस से क्या करेंगे? वो हिंसा करेंगे। तो यही है इस पूरे चुनाव का लबो-लबाब कि बिहार की जनता ने इसी हिंसा, इसी जंगल राज, इसी गुंडा राज के खिलाफ वोट डाला है। सिर्फ गुंडा राज के खिलाफ वोट डाला है और ये मैं जिस दिन से बिहार का नोटिफ़िकेशन हुआ चुनाव का, तब से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि लालू राज वापस आए, गुंडा राज वापस आए, जंगल राज वापस आए और इसी के खिलाफ पूरी बिहार की जनता ने इतना मैसिव मैंडेट दिया है कि उन्होंने कहा कि हमको कोई सपने नहीं चाहिए, हमको हकीकत चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और जो एक सम्मान है था वो मिलना चाहिए। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं। मेरा नाम रोशन है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनकी समीक्षा करता हूँ। तो आज हम बिहार की समीक्षा मैं लगातार कर रहा हूँ, कल ही मैंने लाइव किया था और हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हमने बात की, तो हमारे पुराने वीडियो वीडियो आप ज़रूर देखिए। कल बीजेपी हेडक्वार्टर से मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी पॉडकास्ट किए थे, उनके इंटरव्यू थे, वो भी आप देख लीजिएगा। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं अ, वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश कुमार जी, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, उनके साथ मैंने किए हैं। तो एनडीए की जो बाहर आई है, उसमें देखिए कि 202, 35 और 6, देखिए कितना बड़ा गैप है। दरअसल पहले हम इसके आंकड़ों पे चले जाते हैं कि 202 जो सीटें मिली हैं, उसमें बीजेपी को 89 मिली है। 2010 में बीजेपी को 91 मिली थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। हालाँकि एक बार ऐसा हो गया था कि बीजेपी ने 100 का आंकड़ा टच कर दिया था, लेकिन फिर वो जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 89 हो गए। और जेडीयू ने 2010 में 115 सीटें जीती थी और अब वो 85 उसने जीती है, यानी वो भी 2010 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। लेकिन 2010 में 206 सीटें जीती थी, इस बार 202 सीटें जीती थी, यानी 2010 जो था वो गोल्डन पीरियड था एनडीए का बिहार में। और ये भी 202 जीतना भी कम बात नहीं थी, क्योंकि इसमें महागठबंधन एकजुट था। तो अब इसमें हम थोड़ा वोट परसेंटेज देखते हैं कि जो आरजेडी है उसका एम वाई वोट यानी मुस्लिम और यादव वोट उसका एकजुट है और उसी एकजुटता के कारण सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट आरजेडी को मिला। उसे 23% वोट मिले हैं और वो 23% भी इसलिए मिले कि उसने 160 सीटों पर चुनाव जीता था। तो जितनी ज्यादा आप सीटों पर चुनाव जीतेंगे उतने ज्यादा कुछ ना कुछ आपको वोट हर सीट से मिलेगा, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो 23% मिला। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे 20% वोट मिले। आरजेडी को 23% वोट पर केवल 25 सीटें मिली। बीजेपी को वोट 20% वोट पर 89 सीटें मिल गई। ये कैसे कॉम्बिनेशन हुआ? ये कॉम्बिनेशन इसलिए हुआ कि बीजेपी का वोट बीजेपी के साथ जेडीयू का वोट जुड़ा जो 19% है। बीजेपी के साथ जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, उसका 5% वोट जुड़ा। जो हम है उसका करीबन 1%, 1% से कम उसको वोट मिला। और ऐसे जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनका भी 1% से कम वोट है, वो भी मिला। तो कुल मिला के ये ऑलमोस्ट 45% सीटें थी। तो बीजेपी को 20% नहीं है, 45% वोट मिला। सब पूरा एनडीए, क्योंकि एनडीए ने एक साथ चुनाव लड़ा। अब यही फार्मूला आप कहेंगे कि ये आरजेडी पर क्यों नहीं चला? दरअसल आरजेडी को भी मिला है। आरजेडी को 23% वोट मिला, 8% वोट मिला कांग्रेस को और जो वीआईपी है उसको 1% से भी कम वोट मिला। तो कुल मिला के 30% वोट समझ लो आप। तो 30% एक तरफ और 45% एक तरफ, ये रहा कॉम्बिनेशन। तो इसके कारण आरजेडी को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई है और वो छितरा हुआ था 160 सीटों पर। दूसरा, एनडीए का एक मैसेज था कि वो एक दल है, एक पार्टी है, उनका चेहरा नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये उन्होंने शुरू दिन से कह दिया था बीजेपी ने, बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने क्लियर कट। और यही जेपी नड्डा ने भी कहा था। महागठबंधन से लग रहा था कि आरजेडी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं थी। आखिरी दिन
यानी जिस दिन बिहार का चुनाव का पहले चरण का नोटिफिकेशन हुआ, उस दिन जाके अशोक गहलोत गए और अशोक गहलोत ने बातचीत की और फिर डिक्लेयर किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। 243 सीटों पर महागठबंधन ने 257 सीटों को कैंडिडेट को उतारा। यानी 243 में से जो 57 निकले, जिसमें 14 कैंडिडेट थे एक्स्ट्रा, वो एक दूसरे की फ्रेंडली फाइट चुनाव लड़ रहे थे। अब सोचिए, कभी ऐसा होता है? तो जनता में कन्फ्यूजन था। तो जनता ने कहा कि ये अभी से लड़ रहे हैं, जब अगर सरकार में आ गए तो क्या होगा? नंबर एक बात, ये क्लियर बात। आप देखिए कि कांग्रेस को 8% वोट मिला और अगर हम उसमें आरजेडी का भी जोड़ दें तो 30% वोट हुआ। तो 30% वोट में कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली और असदुद्दीन ओवैसी को, जिनको 1.8% वोट मिला, सिर्फ 1.8%, वो 5 सीटें जीत गई। अब वो अब कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? दरअसल कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और पूरे बिहार में उनको छितरे-छितरे वोट मिले और आरजेडी का भी उनको वोट मिला, पूरी तरह से नहीं मिला लेकिन जो मिला। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने केवल सीमांचल में कॉन्संट्रेट किया। उन्होंने 10 कैंडिडेट उतारे जिसमें से 5 उनके जीत गए। ऐसे ही जो रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी है, चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने पिछली बार 243 कैंडिडेट उतारे थे, उनको करीबन 6% के आसपास उनको वोट मिला था, लेकिन सीट 1 मिली थी। क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा, तो हर सीट से उनको कुछ-कुछ वोट मिला, तो वो वोट परसेंटेज आ गया। इस बार को उन्होंने कॉन्संट्रेट किया, 29 सीटें मिली, 29 में से 19 सीटें जीत गई, यानी 5% में वो 19 सीटें जीत गई। लेकिन 5% ही नहीं है, उसमें एनडीए का बाकी जोड़ना है, यानी 45% और। तो हम का जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको 6 सीटें मिली थी, 6 में से 5 जीत गए। यानी देखिए उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 99% हो गया। इतना बढ़िया उनका रहा। और उपेंद्र कुशवाहा का भी ऐसे ही रहा, उनको 2 सीटें मिल गई है। तो उनका भी ठीक रहा कि बहुत ज़्यादा नहीं रहा लेकिन ठीक है। अब उसमें ये तो रहा गणित कि वोट परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको कम सीटें क्यों मिली और जिसकी कम वोट परसेंटेज मिला उनको ज़्यादा कैसे मिली। अब उसमें जो कुछ बातें हैं, जो बिहार की जनता ने ऐसा क्यों किया? बिहार की जनता ने दरअसल, जैसे मैंने कहा कि इनका जो पहला ट्वीट आया था कि हम जो है बाँस कर देंगे। मतलब बिहार की जनता को बाँस कर देंगे। बिहार की जनता ने 15 साल बाँस झेला है। जब लालू प्रसाद यादव 91-92 में सीएम बने थे बिहार के, और तब से लेके और 2000 तक, आप सोचिए, लगभग 2005 तक। तो 15 सालों में जो बिहार ने झेला है, बिहार में जो गुंडा राज था, जो जंगल राज था, किसी की कार कोई भी उठा के ले जाता था, खेती कोई कर रहा है, कब्जा कोई कर रहा है, महिलाओं को उठा के ले जाते थे। आपके जो कॉलेज में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम रूम में, यानी जहाँ आपकी परीक्षाएं हो रही है, वहां आते थे कि रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारे पेपर हम फाड़ देंगे, पेपर फाड़ दिए जाते थे। तो वो जो राज बिहार की जनता ने देखा है, उनको जब डर लगा कि ऐसा, तो इसके कारण वो जनता ने, वही डर उनके मन में था और उन्होंने अपनी पीढ़ियों को बताया। तो एक तो जंगल राज सबसे बड़ा कारण था बिहार में, जंगल राज। दूसरा जो कारण था कि नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार ने एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। तो नीतीश कुमार को, क्योंकि वो साफ सुथरे व्यक्ति हैं, 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके चेहरे पर धूल नहीं है और उनको लोगों ने विश्वास जताया कि जो बोलते हैं करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही है। लॉ एंड ऑर्डर के कारण तो आज बिहार में कम से कम लोग दुकान खोल पा रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, थोड़े थोड़े वहाँ बिजनेस भी अब वहाँ खड़ा हो रहा है, जीडीपी रेडीपी में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो अब जो है, तो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए अ, स्कीमें निकाली हैं, 10,000 रुपए उनको दिए और जो जीविका उद्यमिता, इन 3-4 जो योजनाएँ निकाली हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को मिला और महिलाओं ने 71% वोट डाला है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ वोट डालने निकली और जो युवा फर्स्ट टाइमर हैं, उन युवाओं ने नीतीश कुमार को और एनडीए को वोट डाला है। और इसमें एक और खास बात हुई, आज प्रधानमंत्री ने जो अपने बीजेपी मुख्यालय में अपने रैली में कहा कि ये नया एमवाई समीकरण है, जो आरजेडी का एमवाई है वो क्या है? मुस्लिम और यादव। उन्होंने कहा ये जो नया एमवाई है वो महिला और युवा, यानी महिला और युवाओं ने एनडीए को वोट डाला, इतना जबरदस्त उनको समर्थन मिला है। उसमें आप देखिए कि बिहार के हर क्षेत्र में एनडीए को मिली है, हर क्षेत्र में। अगर आप बिहार का नक्शा देखें
तो एनडीए एनडीए को पूरे बिहार में भगवाकरण हो गया, पूरा भगवा। केवल 35 सीटें और 6 सीटें अगर इंडिपेंडेंट और उनको जोड़ दें, ये इसको 5 उस 5 6 में से 5 तो ओवैसी के हैं, 1 और इंडिपेंडेंट। तो ये 6 सीटों को हटा दें तो पूरा बिहार इसमें भगवा से रंग रहा है। और धान का कटोरा जो जहाँ ज़्यादा खेती होती है, जो गंगा का बेल्ट है, उसमें सारा टोटल केवल राजद की बड़ी पराजय 142 पर लड़कर महज 26 सीटें जो आरजेडी ने जीती हैं, 25 सीटें हैं, वो जो है, अगर हम इसको देखें कि 2000 में 200 213 सीटों पर लड़ी और 124 उन्होंने जीती 2000 में। और उसके बाद जो है 2010 में उन्होंने 168 पर लड़ी थी और केवल 22 सीटें जीती। और 2005 में 175 पर लड़ी थी और उन्होंने केवल उनको 54 सीटें मिली थी। और 2015 में 80 सीटें मिली थी, 2020 में 75 सीटें मिली थी और अब जो है 2025 में उनको 26 सीटें मिली। तो इस तरह से उनका अप डाउन होता रहता है कि वो फाइट बैक भी उन्होंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिहार का जो सुशासन और डेवलपमेंट है और जो गुंडा राज का जो जंगल राज का जो था तमगा था, उसके कारण शायद उनको मुश्किल हो जाएगा उनको। एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग आई है कि जो गठबंधन की राजनीति है वो लोगों ने एक्सेप्ट की है कि एक गठबंधन को जिताया, दूसरे गठबंधन को हराया। तो गठबंधन की तरफ हो गए हैं जनता। जनता ने दोनों गठबंधनों को, एक को नकारा, एक को अ, दूसरा राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है और ये भी कहा कि 14 तारीख को जो वोटिंग काउंटिंग हुई है वो पंडित नेहरू की जो जन्मदिन था 14 नवंबर को, उसको लोग भूल जाएं पंडित नेहरू को, इसलिए कराया गया। इस तरह की वो बातें करते हैं, इसका खैर कोई मतलब नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। पीके पांडे यानी प्रशांत किशोर जो इतने मजबूती से चुनाव लड़े थे, वो उनको जीरो, कोई सीट नहीं। और मैं कई पहले दिन से कह रहा था कि उनको जीरो सीट मिलेगा। मेरे तमाम टीवी चैनलों में मैंने कहा, अपने चैनल में भी कहा कि उनको एक सीट नहीं मिलेगी, उनको एक सीट भी नहीं मिली, क्योंकि हमारा उसमें एक एनालिसिस हमने किया था कि उनको क्यों नहीं मिलेगी। वो असल में वोट काटने के चक्कर में थे कि एनडीए का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उनको मिल जाएगा, लेकिन एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। तो और राहुल की राजनीति जो इंडिया गठबंधन है नेशनल लेवल पर, उसको मुझे लगता है कि अब ये खत्म हो जाएगा और एक नई राजनीति शुरू होगी। और जो लालू परिवार है उनको भी नए सिरे से सोचना होगा। उनके दो बेटों का जो परिवार में झगड़ा चल रहा था, छोटा जो बड़ा बेटा है तेज प्रताप, वो अपनी सीट हार गया है। तेजस्वी बड़ी मुश्किल से जीते, वो 22 राउंड तक हार रहे थे और बाद में जो आखिरी के 7-8 राउंड थे उनमें वो जीते। तो ये भी आरजेडी को नए सिरे से इस पर सोचना होगा, बिहार की जनता को भी सोचना होगा कि अब हमें एक, हमने ऐसी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दिया है कि अब उनको ज़्यादा सुशासन चाहिए, ज़्यादा उनको सिक्योरिटी चाहिए और उनकी पुलिस वहाँ ज़्यादा अच्छे काम कर सके, डेवलपमेंट हो सके, बिजनेस आ सके, वहाँ कारखाने दोबारा से खुल सके और बिहार जो है बीमारू राज्य से बाहर निकले और जो केंद्र में और राज्य में दोनों एक ही पार्टी की यानी एक ही गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ जबरदस्त फायदा होगा, यही मेरी कामना है। और मित्रों, अगर आपकी कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो ज़रूर दीजिएगा। कल मैं जब लाइव आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि गोदी मीडिया, फलाना मीडिया में बोल रहे थे। लेकिन मित्रों, जो सच्चाई है वो तो है ही। अगर 202 सीटें एनडीए जीती है तो जीती है, उसमें मेरा क्या कसूर है या तुम्हारा क्या कसूर है? अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ एनालिसिस इस तरह से है तो आपको मानना चाहिए उसको। खैर, कोई कमेंट हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं इस पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।